जैसा कि हमने आप सबको बोला था कि हम 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे डीएपी यानी कि डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। आपको पता ही होगा दोनों का जीएस का सिलेबस सेम है। दोनों में 4 पेपर होते हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। तो ये अभी रिसेंट का पेपर है, ये है यूपीपीएससी का पेपर। यूपीपीएससी का पेपर पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जस्ट अभी यूपीपीएससी का जो है प्री का एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, तो उसका नवंबर लास्ट तक आ जाएगा रिजल्ट। तो उसके लिए हमें मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो आज का जो आपका हमने टॉपिक रखा है वो रखा है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस। ये GS1 का पेपर है, तो जो इसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है हम पहले PYQ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्योंकि आपका मोस्टली जो पेपर होता है, इनफैक्ट जो टॉपिक्स होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं ना। PYQs पे अगर आपकी पकड़ है, चाहे वो आपको प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाता है। मैंने प्री के टाइम पे भी आपको कहा था प्लीज़ रिवाइज PYQs, प्लीज़ रिवाइज PYQs, और आपने पेपर देखा ही होगा कि कितना PYQ बेस्ड पेपर था। तो इसीलिए हमने इसका PYQ से स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करें। देखो मैं इसका आपको एक एग्जांपल और दूं। पहले ये पेपर हुआ था, ठीक है, उसके बाद हुआ था यूपीएससी का मेंस। तो इस पेपर में फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट। ये फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा, फिर यूपीएससी में भी पूछा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ये सुनामी वाला क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था और यूपीएससी में भी पूछा। अब सोचो एक पीवाईक्यू से, मतलब उसी ईयर की यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन उठा लिए यूपीपीसीएस के पेपर से। तो आप समझ रहे हो इससे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा भाई। कोई टेस्ट सीरीज इतना बेनिफिट नहीं देगी। समझो आप कि आपको एक ही पेपर से ना 2-2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाए। और आप समझ रहे हो अगर मेंस के पेपर में आपको सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो आप कितना एज हो जाता है, कितना आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, उस पर कितना लीड ले सकते हो। इसीलिए हमने आज का फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। हम डेली पहले टारगेट दिया करेंगे कि ये करना है, उसके बाद हम जैसे आज 5 PM पे हम जो है फिर इन क्वेश्चंस के फॉर्मेटिंग करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको कि कैसे इन क्वेश्चंस को लिखा जा सकता था, कैसे इन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मार्क्स गेन किए जा सकते थे। तो ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लिख के तैयार रखिएगा, जिससे आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं, मैं इन्हें चेक भी कर दूंगी। और अगर आपको ये देखना हो कि हम कॉपीज कैसे चेक करते हैं तो आप हमारी शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं। मैं उसमें डेली प्रोवाइड करती हूँ कि हम अपनी कॉपीज कैसे एवेल्युएट करते हैं, कैसे उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स हम ला सकते हैं। हर छोटी से छोटी डिटेल को हम ध्यान रखते हैं, लाइक इंट्रो कैसा लिखा है, कंक्लूजन कैसा लिखा है, बॉडी में सब पार्ट्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, हेडिंग्स दी हैं कि नहीं दी, ग्राफ यूज किया है कि नहीं किया है, उसमें कोई डायग्राम यूज किया है कि नहीं किया है, कीवर्ड्स यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लिख के तैयार रखेंगे और शाम को जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस की जो आंसर्स आपने लिखे हैं उन क्वेश्चन से मिला के चेक करना कि आपने उसमें क्या लिखा था, क्या छोड़ दिया था। और आप अपने आंसर्स भी मुझे टेलीग्राम करना, जिससे एक दूसरे के आंसर से भी सीखने को मिलता है कि अच्छा आपने कुछ और किसी और तरीके से सोचा, किसी और स्टूडेंट ने किसी और तरीके से सोचा। तो इससे मिल के सबको सीखने को मिलेगा। आप कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसमें 4-5 हज़ार मिनिमम फीस बता रही हूँ, ज़्यादा ही होती है, प्रोवाइड करेंगे। और आपको वहाँ पर फीडबैक कैसा मिलता है ये आप सबको पता होगा अगर आपने मेंस की टेस्ट सीरीज दी है। प्लस हैंड टू हैंड नहीं मिलता है, 4-5 दिन बाद मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप भूल जाते हो कि क्या क्या नहीं लिखा था हमने, क्या क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। तुरंत एनालिसिस हो जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो इसीलिए अगर आप ग्रुप में लिख के भेजेंगे, एक दूसरे के आंसर से सीखेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो एक दूसरे से सीखने का है। क्योंकि जो बाकी लोग भी लिख के दे रहे हैं और जो आप लिख रहे हो, आप सब स्टूडेंट हो। तो जब सारे स्टूडेंट्स ही लिखते हैं तो हमें स्टूडेंट्स का एक दूसरे का माइंडसेट समझ में आता है, सबको एक दूसरे से सीखने को मिलता है। सबसे अच्छा सीखने का तरीका यही होता है। तो आप लोग आंसर लिखिए और 5 बजे फिर से हम इसी चैनल पर वापस मिलेंगे पूरे आंसर्स के डिस्कशन के साथ। थैंक यू।